जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। सारे संगत जी को जय गुरु जी, प्राची आंटी जी आपको जय गुरु जी, और गुरु अंकल जी आपको जय गुरु जी। और मैं पहले गुरु मार का जप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, ख़राब ही नहीं, वो पता नहीं जब रिकॉर्डिंग करो तो भारी भारी सा हो जाता है। और मैं अभी पूजा की है, अभी गुरु महाराज के आगे, माता रानी के आगे बैठी हूँ और सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी अभी 7:30 बजने, 7:45 बजने वाले हैं संगत जी। और पहले मैंने गुरु महाराज के आगे जोत जलाई, अब नीचे मंदिर में आई हूँ और मैं सत्संग शेयर किया था, कर रही थी, बीच में अंकल जी आ गए तो मैंने दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी मैंने पहले बताया था कि हम पहले सत्संग शेयर किया हुआ था कि हम मेल में जा रहे थे, अपने देवताओं की मेल में जा रहे थे। तो उधर से हमने सरकाला माता के घंटे का 1.5 घंटे का रास्ता होगा उधर से। और मेरे देवर नहीं मान रहे थे, उन्होंने कुछ काम था और मेरे अंकल जी बोलते रहने देते हैं कि, और बेटा बहुत जिद कर रहा था कि जाना है। हम कभी कभी आते हैं तो हम कभी इकट्ठे नहीं निकलते हैं, मेल में आते हैं, दूसरी बार जा रहे हैं हम माता रानी के पास। और मैंने अपने बेटे को समझाया कि तू फिक्र क्यों करता है, आज जब माता रानी का हुक्म होगा, माता रानी ने बुलाया होगा तो हम ज़रूर, माता रानी हमको बुलाएगी। और संगत जी फिर हम मेरे अंकल जी ने देवर जी को मनाया, वो बोलते नहीं बहुत काम है, रात पड़ जाएगी, मैंने रात को सारा अरेंजमेंट करना है। तो संगत जी वो नहीं माने तो फिर बहुत मुश्किल से मनाया और हमारी गाड़ी आगे चल गई, उनकी गाड़ी पीछे रह गई। तो अंकल जी मेरे सोचने लगे वो नहीं आ रहे हैं तो हमने क्या करना है, जाके जाना तो सब ने जाना इकट्ठे। तो संगत जी बेटा है ना, फिर हमने फ़ोन वगैरह किया तो बोलते नहीं आप जाओ, मैंने नहीं जाना, हम जा रहे हैं। तो अंकल जी ने समझाया कि तू फिक्र क्यों करता है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे से तेरा सारा काम करा दूँगा, तू घबरा मत, तू पहली बार कर रहा है काम, कोई माइग्रेशन करनी थी, कुछ करना था उन्होंने, तो वो पहली बार कर रहे होंगे तो घबरा रहे होंगे। वो अंकल जी ने तो बहुत बार की है। तो वो बोलते तो फिक्र नहीं कर। तो बहुत मुश्किल से मना के और हम सारे गए। और संगत मेरे मन में हो रहा था माता रानी, मैं पहले भी गई थी माता रानी के, वो सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है, मैं बोलूँ मैं कैसे चढ़ूँगी। मैंने गुरु महाराज को माथा टेका, गुरु महाराज आपने जैसा करना, आपने माता रानी के दर्शन कराने, जो करना आपने करना है। और संगत जी मैं इतनी हैरान, जब मैं उधर हम पहुँचे तो इतनी हैरान हो गई, मुझे पता नहीं चला इतनी सीढ़ियों में कैसे चढ़ गई, कोई थकावट कोई कुछ नहीं। मेरे गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं अपने सभी परिवार को बोलने लगी, आज मुझे बिल्कुल थकावट नहीं है, मुझे पता नहीं चला, माता रानी का दरबार भी आ गया। और संगत जी सबसे बड़ी बात है जो गुरु महाराज ने मुझे माता रानी के लिए चोला, मैंने कभी भी चोला नहीं चढ़ाया माता रानी को, और मैंने माता रानी के लिए चोला लिया। और सारा श्रृंगार का सामान जो जो उधर चढ़ता था, कलीरे वगैरह, मेकअप वगैरह और प्रसाद, गुड़ चना जो भी चढ़ता था, भेंट भी ली, जो भी होता था हमने सारा कुछ लिया। और चुन्नी भी ली और चोला पहली बार लिया था, मैं पहले आई थी सारा सामान लिया था पर कलीरे और चोला नहीं लिया था। और संगत जी जब हम ऊपर दर्शन करने गए, सारा कुछ चढ़ाया उन्होंने, माता रानी को चोला जब लगाया, संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए। माता रानी को माता रानी तो सुंदरी होती है, इतनी अच्छी लग रही थी माता रानी, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैं अपने गुरु का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुदेव जय गुरु जी बोलते हैं कि माता रानी को चोला चढ़ाओ, मैं क्या बोलूँ, मुझे धर्म सो रही मैं। संगत जी मेरे आंखों में आंसू आ गए। और संगत जी जब मैं सारा सामान लेके गई
तो मैंने पैसे नहीं कटवाए। वो अंकल जी बोले आप जब वापस आओगे पैसे कटा देना। मैंने बोला ठीक है। और मैं जब ऊपर जो सीढ़ियाँ चढ़ रही तो एक अंकल जी बोलने लगे मिठाई का डब्बा भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। मैंने बोला ऊपर से ले लो, वो लास्ट ही दुकान थी मेरे शायद। तो मैंने वापस सीढ़ियों से डली, मैंने बोला अच्छा दे दो आप। तो वो मेरे अंकल जी आ गए थे, तो मेरे पास भी पर्स था, पर वो अंकल जी बोलने लगे कि आप ले जाओ, आते वक्त पैसे दे देना। और संगत जी जब मैं गई उन्होंने बोला घी भी ले जाओ। माता रानी, मैंने घी वाला डब्बा भी ले लिया। बोले फूल का हार भी ले। मैंने बोला दे दो, जो आपका माने दे दो। उन्होंने मिठाई का डब्बा, घी का डब्बा और हार दिया। और मैं चल दी। और मैंने जब गई ऊपर तो सारा कुछ चढ़ाया वगैरह। तो संगत जी जब घी का डब्बा रखा, बहुत खुशी हुई कि माता रानी कहा कि जो जगाएंगे जब घी डलेगा, ऐसे मन में हो रहा था संगत जी। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन दिए। माता रानी ने इतने अच्छे दर्शन दिए। सारा कुछ चढ़ाया और चोला उधर लगाया और बाकी सारा सामान उन्होंने माथा टेका के वापस। और मैं बोलने लगी, क्लियर रह गए, बोलते नहीं आपको दिए हैं। तो मेरे अंकल जी बोलने लगे कि नहीं जी आप ऐसे नहीं बोलते कि तेरे को माता रानी ने आशीर्वाद दिए। जब सारा श्रृंगार वगैरह सारा सामान उन्होंने वापस दे दिया माता रानी को शुआ के। और संगत जी फिर हमने माथा टेका और प्रदक्षिण दी और उधर बैठे 10-15 मिनट बैठे। और हम जब हम फिर आ गए और संगत जी हम गाड़ी में बैठ गए। और मैंने नीचे वाले जहाँ से हमने चुन्नी वगैरह सारा कुछ लिया था, मैंने उधर अंकल से पूछा कि आपको पैसे दे दिए अंकल जी ने। उन्होंने सबके पैसे दे दिए थे। संगत जी हम गाड़ी में चल गए, थोड़ी आगे पहुँचे तो मुझे याद आ गया जो अंकल जी की हमने मिठाई और हार और वो लिया था, घी लिया था। संगत जी उसके पैसे नहीं दिए तो मुझे इतना दुख हुआ, मुझे दिल में पिंच होने को। अंकल जी बोल रहे थे कि जे भी ले जाओ, जे भी ले जाओ। मैंने सब कुछ जब उनसे लिया था तो बहुत खुश बोलते आज मेरा दिन बन गया। मैंने बोला जय गुरु जी, जय माता रानी। तो संगत जी मुझे बहुत फील हुआ। तो मैंने बोला, मेरे अंकल जी बोलेंगे कुछ नहीं होता। मैंने बोला वापस चलो। मेरा बेटा बोला वापस चले। मैंने बोला वो मजाक ले रहे थे। मैंने बोला वापस चलो। फिर मैंने बोला देवर जी का जो कोई दोस्त उधर कोई वाकफ़ है तो उनको बोलो हम पैसे सेंड कर देंगे। तो बोलते ऐसे थोड़ा होता है कि किसी और के चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा, हम फिर आएंगे। हो सकता है माता रानी हमको, हम स्पेशल घर से आए माता रानी को मिलने, हम मेल में जाते हैं तो फिर तभी गए थे। तो हो सकता है माता रानी ने हमको बुलाया हो, हम फिर जाएंगे, हम पैसे दे के जाएंगे। और मुझे याद है वो अंकल कौन है। तो मैंने बोला माता रानी मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया, गुरुदेव मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। वो हम ऐसे रील बनाते बनाते पिक लेते लेते नीचे आ गए। वो चीज़ हमें ध्यान नहीं रही कि अंकल के पैसे। और उधर से हमने इतनी चीज़ें भी ली। और गुरु महाराज ने मुझे काना भी लेके दिए। और मैंने गणेश भगवान जी की का भी स्वरूप लाया और सिंदूर की डिब्बी लाई। संगत जी इतना ध्यान नहीं रहा कि उनके अंकल के पैसे देने में दिल में बहुत पिंच करे। तो मेरे अंकल जी ने समझाया ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोबारा आएंगे। हो सकता है माता रानी हमको दोबारा बुलाएगी, स्पेशल बुलाएगी तो हम इधर पैसे दे देंगे। तो कोई बात नहीं, हम दे देंगे। संगत जी फिर मैंने माता रानी से माफ़ी मांगी। मैंने मन में उनके अंकल के लिए भी बोला कि अंकल जी मेरे बारे में ऐसा कोई कुछ गलत नहीं समझे कि जी ऐसे जब माता रानी के मंदिर में जो कोई जाता है वो ऐसा कभी नहीं करता। सबको पता है, सब संगत को पता होता है। और संगत जी मुझे बहुत पिंच हुआ। वो अंकल जी इतनी दुआ दे रहे थे कि आज मेरा दिन बन गया। और संगत जी मैंने उनको पैसे दे, मुझे याद नहीं रहा। मुझे नीचे आके याद आया जब गाड़ी में बैठ गए, एक गाड़ी में बैठ के थोड़ी दूरी पहुंच गए थे संगत जी और मैं। गुरु महाराज जी अब मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। माता रानी जी मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। आपको पता है अपनी बेटी के दिल का भाव आप जानते हो और मेरे गुरु महाराज जी भी जानते हैं। और गुरु जी आपने सब कुछ किया, आपने सब कुछ ठीक करना, आपने बहुत प्यारे प्यारे दर्शन करवाए। और जी हम ज़रूर जाएंगे, जब माता रानी हमको बुलाएगी हम उनके अंकल जी के पैसे भी देख कर आएंगे। और संगत जी मुझे पता है
और मैंने माता रानी को गुरु महाराज से अरदास किया, गुरु महाराज हम जब जहाँ आए तो हमको ज़रूर याद दिला देना कि हमने इनके पैसे देने हैं। जय गुरु जी। और संगत जी, हम जब ऊपर से आए, रास्ते में गौ माता थी, वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, हम देख के हैरान हो गए, हम डर रहे थे, हम दूर हो गए। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं गुरु महाराज ने, माता रानी ने डाला कि इसको गुड़ खिला। संगत जी, मेरे उसमें जो हमको प्रसाद मिला था उसमें गुड़ भी था। मैंने फटाफट गुड़ वाली डीली निकाली और माता रानी को, गौ माता रानी को खिलाई और इतने प्यार से खाया। और मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मी क्या बोल रही है, दे मुझे दे मुझे। मेरा वो बोलती, मम्मी फ़ोन मांग रही है, पिक लेनी है। वो उसको पता चला जब माता रानी को गुड़ खिलाने लगी तो बहुत खुश हुई, मेरा बेटा बहुत खुश हुआ। तो हमने उनको खिलाया और मेरी बेटी ने भी खिलाया और माता रानी का आशीर्वाद दिया। जे कौन कर सकते हैं, जो मेरे गुरु महाराज कर सकते हैं गुरु। मैंने कभी भी गौ माता को गुड़ नहीं खिलाया। वो देखो माता रानी उधर खुद आ गई रास्ते में, पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर सीधे। और जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरी माता रानी, मेरे गुरुदेव, बहुत प्यारे दर्शन करवाए आपने, बहुत प्यारे हैं। जय माँ सरकाला, जय माता सरकाला। मेरे से कोई गलती हो गई माता रानी तो सरकाला, जय माता सरकाला। मेरे से कोई गलती हो गई माता रानी तो माफ़ कर देना। जय मेरे गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मुझे लट्टू गोपाल का बहुत मंदा लगता था। मैंने मंदिर में लट्टू गोपाल रखे हुए थे तो किसी ने दिए थे गिफ्ट, वो जिनका हमने घर लिया था ख़रीदा हुआ, वो पहले रहते थे इधर। वो 2 साल ही रहे इधर, तो फिर 2 साल के बाद चले गए। पहले और किसी का घर था तो फिर हमने उनसे ख़रीदा। तो उन्होंने ना जब इधर घर में सत्संग करवाया था तो वो गिफ्ट में लट्टू गोपाल दिए थे। मैंने काफ़ी देर रखे हुए थे, फिर निकाल के मैंने ना गुरु महाराज के आगे लगा दिए। और मैं जब भी भोग लगा, मैं उस वक्त गणेश भगवान जी नहीं रखे हुए थे, मैं कान्हा जी को भोग लगाती थी और गुरु महाराज जी को प्रसाद का भोग लगाती थी। और गुरु महाराज जो मैसेज आने लगे कि किसी ने आपको गिफ्ट दिया वो निकाल। और संगत जी, मेरे दिल में थोड़ा वहम हो गया तो मैंने वो लट्टू गोपाल उठा के जल प्रभावित कर दिए। और मुझे बहुत मंदा लगता था, मुझे बहुत ऐसा, जब मैं प्रसाद का भोग लगाती गणेश भगवान जी के, फिर मैंने गणेश भगवान जी रखे और गणेश भगवान जी के मेरे मुंह से लट्टू गोपाल जी निकलता था, कान्हा जी निकलता था गणेश भगवान जी को। और मैं जब सरकाला माता गई, उन्होंने गुरु महाराज को पता इसको सच में इतने प्यारे क्या बोलूँ संगत जी, इतने प्यारे गोपाल जी आए, कान्हा जी आए और गणेश भगवान जी इकट्ठे आए। और शिव जी भगवान जी मैं देख रही थी, मैं वाइट कलर में देख रही थी, मुझे ब्लैक में मिल रहे थे, मैं वाइट देख रही थी। और गुरु महाराज जी ने मुझे, कान्हा जी और गणेश भगवान जी हमारे साथ साथ आए। और मेरे गुरु महाराज तो मेरे साथ ही थे, माता रानी मेरे साथ ही थी। और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना कर रही हूँ, मुझे कान्हा भी दिया उन्होंने उधर से। संगत जी, बहुत मंदा लगता था जब मैं प्रसाद का भोग लगाती, मैं बोलती जय कान्हा जी। पहले आपको मैं गणेश भगवान जी को लगाती, कान्हा जी निकलते थे मुंह से। और मेरे गुरु महाराज ने देखो माता रानी के दर्शन भी करवाए और पहले ही उन्होंने बोल दिया था मैं तेरे को बहुत ब्लेस करूँगा। संगत जी, ये मेरा गुरु महाराज के चरणों में बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। प्राची आंटी जी, आपका भी बहुत शुक्राना जो आपने मेरे साथ संग शेयर किया है। और बीच में है कोई तो वो भी देख लेना, आप शेयर कर देना और मेरे साथ सत्संग शेयर करना प्लीज़। प्राची आंटी जी, ये भी बहुत बड़ा हो गया है, मुझे आज माता रानी का और गुरु महाराज का बहुत मन कर रहा था मैं शुक्राना करूँ, पर टाइम नहीं लग रहा था। कोई कोई होता है घर पे, और अब मैं पूजा के रूम में बैठ के कर रही हूँ, अभी कर रही थी तो अंकल जी आ गए, फिर मैंने दोबारा रिकॉर्ड की। और सारी संगत जी, प्राची आंटी जी और मेरे प्यारे प्यारे गुरुदेव, मेरे परमेश्वर, मेरे गुरु जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। और जो गलती हो गई सत्संग करने में, कोई वर्ड मेरे से मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई है तो माफ़ कर देना। और प्यारी संगत जी, आप भी माफ़ कर देना। प्राची आंटी जी, आप भी माफ़ कर दो और मेरा सत्संग शेयर करना। प्राची आंटी जी, आप बहुत 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 सच में बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। जो आप सारे सत्संग इकट्ठे शेयर करते हो ना जी, आपका चैनल मैं बोलती हूँ बहुत चले, बहुत चले। जितने मर्जी लंबे साहब के सत्संग होना मैं ज़रूर सुनती हूँ आपके सारे सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं दिल से अपने गुरु जी का, महारानी जी,
माँ अपनी माता रानी का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, कोई गलती हो गई सत्संग करने में तो माफ़ कर देना। अभी मैं यही सत्संग का विराम करती हूँ, अगर सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। और सत्संग और सारी संगत जी, और मैं अभी गुरु माँ का जाप मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साडी माँ भी तू, साडा प्यो भी है तू, साडा भरा भी तू, साडा यार भी तू, साडा प्यार भी तू, चितहार भी तू। साडी संगत जी, मैं अभी ऐसे आ रही हूँ। साडा यार भी तू, साडा प्यार भी तू। संगत जी, कुछ दिनों से गुरु महाराज मुझे जे मीठे मीठे जे बहुत अच्छा गुरु महाराज का भजन है, मुझे बहुत दिनों से सुना रहे हैं और मैं जे आगे शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। और मैं पहले गुरु महाराज का जाप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज भी मैं गुरु महाराज के सत्संग में गई थी, अभी उधर से आई हूँ। माता रानी के आगे जोत लाई है, गुरु महाराज के आगे जोत लाई है और माता रानी से आज्ञा लेके, गुरु महाराज से आज्ञा लेके मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा संध्या टाइम में तीसरा शुक्राना है, वीरवार को, जो मैंने गुरु महाराज ने मैसेज दिया था संगत सत्संग में दिया था कि 5 या 7 शुक्राने करने, और मुझे मेरा तीसरा शुक्राना है। संगत जी, आज मैं सत्संग गई थी। पहले सारी संगत जी, कल गुरु महाराज का मैसेज आया था कि जोली कर, तेरे घर में खुशियाँ लाने वाले भेज रहा हूँ, और तैयारी रख, और जा से सरसों का तेल से स्वागत करी हो। संगत जी, आज मैंने जब मुझे याद आया, अब मैंने कुछ नहीं खाया था, बहुत टाइम हो गया गुरु महाराज को भोग वगैरह लगा के, तो संगत जी मुझे याद आ गया, मैंने सरसों के तेल से दरवाजे के पास सरसों का तेल का स्वागत किया। और मैंने बोला गुरु महाराज जी आओ। संगत जी, मैसेज दिया था गुरु महाराज, और मैं जब गुरु महाराज के दरबार पे गई, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे बारी मारी बाहर आती है, ऐसे 3रा फ्लोर है, ऊपर जाना पड़ता है, तो बहुत संगत होती है। संगत जी, जब मैं गई, मेरी बच्ची और देवरानी भी गई और हम इकट्ठे गए, तो मैं थोड़ी पीछे थी, तो संगत जी वो बेटी और मेरी देवरानी बैठ गई थी, तो मैं थोड़ी आगे जल प्रसाद और तिलक लगा के तो उधर ही बैठ गई। तो संगत जी, मेरी बेटी को उन्होंने बोला कि आप ऊपर दरबार पर जाओ, वो थोड़ी बीमार है, उसको पैरालाइसिस का अटैक हुआ था बचपन में, 11 महीने की। मैं इसका भी सत्संग करूँगी संगत जी। तो वो ऊपर चले गए, वो मेरे बिना नहीं जाती है, तो वो मुझे भी बोल रहे थे। मैंने बोला ठीक है, ऐसे इधर ही बैठ जाती हूँ। वो बोलते ऊपर जाके अंदर बैठो, मैंने बोला नहीं, अंदर घबराहट होती है, मैं इधर ही बैठ जाती हूँ। और संगत जी, हम ऊपर चले गए, फिर मैं ऊपर चले गई, उसके पीछे मैंने अपनी देवरानी को बोला, वो उसको नहीं आने दिया। तो संगत जी, आज गुरु महाराज ने, पहले हम गए सीढ़ियों के ऊपर, उधर बैठाया, तो फिर उन्होंने जिनके घर की गद्दी लगाई है, जो बच्चा सेवा करता है, उन्होंने उठाया और गुरु महाराज के आगे बिठाया। और संगत जी, गुरु महाराज का ब्राउन कलर कोको कोला का चोला लगा था, इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। हम उधर मैं पहले भी बाहर भी बैठी थी, उधर भी इतने आंसू आ रहे थे, इतने आंसू आ रहे थे, पता नहीं क्यों मुझे बहुत आंसू आ रहे थे, थोड़ी देर में बहुत रोना आ रहा है। मैंने बोला कि किसी की याद आती है, जैसे ऐसे हो रहा है कि गुरु महाराज की मंदा लगता है, जैसे ऐसे। और संगत जी, इतने प्यारे दर्शन दिए। हम आगे बैठे, सबसे आगे बैठे थे, और संगत जी, मैं गद्दी पर देखती रही।
कोई दर्शन नहीं हुए। मैंने बोला आज गुरु महाराज के कोई दर्शन हुए। संगत जी मैंने आंखें बंद की, उद्याव मंत्र किया और गुरु महाराज के ध्यान में बैठ गई और आंसू निकल रहे थे, इतने आंसू निकल रहे थे। इतना अच्छा दरबार सजा हुआ ना गुरु जी का। गुरु जी का दरबार तो है ही अच्छा, बहुत सुंदर सजा हुआ था। संगत जी मैंने आंखें खोली और मैं गद्दी पर देखने लगी। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने प्यारे दर्शन हुए। ऐसे पहले दर्शन हुए कि मुंह पर ऐसे हाथ रखा हुआ है और आंखें ऐसे खोली और गुरु महाराज ऐसे के देख रहे हैं। और वो छवि चेंज हो रही थी। एक छवि दिखाई दी कि साइड पर गुरु महाराज ने चुन्नी रखी है तो ऐसे बैठे हुए गद्दी पर दिखाई दे रहे थे। और संगत जी और भी बड़े ऐसा कोई परिवार बैठा होता है ऐसे ही दिखाई दी। और मैं अपने गुरु महाराज को इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया मेरे गुरुदेव का, बहुत बहुत शुक्राना इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। और संगत जी मैं पिछली बार गई थी तो मैं घर से लंगर रोटी खा के नहीं गई थी। मैंने बोला उधर लंगर प्रसाद करूँगी, उस दिन लंगर प्रसाद नहीं मिला। और संगत जी आज देखो गुरु महाराज ने अपने पास बिठा के लंगर प्रसाद करवाया, चाय प्रसाद दी। जी कौन कर सकते, मेरे गुरु महाराज कर सकते। इतना बड़ा चमत्कार किया है गुरु महाराज ने। उधर कभी भी गुरु महाराज के पास कभी लंगर प्रसाद नहीं खाया मैंने कभी भी। आज पहली बार उधर बैठ के लंगर प्रसाद किया और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत 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 शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुदेव। जो आपने बोला कि खुशियाँ आने वाली तेरे घर में, तो वो सरसों के तेल से स्वागत करो। संगत जी देखो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। जो गुरु महाराज के दरबार में जब मेरी बेटी को ऊपर बुला रहे थे तो वो नहीं जा रही थी, तो सारे बोलने लगे जो भाग्य वाला होता है जो गुरु महाराज के दरबार से तेरे को बुला रहे तू जा। वो डर रही थी, फिर वो चले गई। उसकी चाची ने बोला जा जा, फिर उसने मुझे भी देखा, मैंने बोला जा। मैं वाला होता है जो गुरु महाराज के दरबार से तेरे को बुला रहे तू जा। वो डर रही थी, फिर वो चले गई। उसकी चाची ने बोला जा जा, फिर उसने मुझे भी देखा, मैंने बोला जा। फिर मैं भी उसके पीछे चली गई। और संगत जी आए, गुरु महाराज ने बहुत ब्लेसिंग दी बहुत। और फिर जब आरती करने का टाइम आ गया तो उन्होंने बोला हम तीन चार, मैं और मेरा आगे एक और लेडीज़ बैठी थी, आंटी जी बैठी थी, उनको उठा के हमको बोला आप बाहर आ जाओ। हम बाहर आ गए। वो तो अपनी सीट पर बैठ गए जहाँ मेरी जगह थी। उन्होंने उधर नहीं बिठाला, मुझे बोला आप ऊपर साइड चलो। और संगत जी वो 4th फ्लोर था, मैं उधर बैठ गई संगत जी। और जब आरती हुई मैं थोड़े नीचे आ गई, आरती वगैरह की। तो संगत जी उधर एक मेरे साथ एक लेडी, सारी संगत जी, एक आंटी जी बैठी थी। वो जिनका दरबार है, जिनका घर है, उनसे कुछ बात करनी थी। वो कुछ ब्लेसिंग मांग रही थी, ब्रेसलेट वगैरह मांग रहे थे। तो वो बोलते थे सेवादार की आपको उधर से मिलनी होगी तो नीचे से मिलेगी, इधर से नहीं मिलेगी। वो बोलते नहीं उनको बुलाओ। फिर वो मेरे आगे थी और वो बोलने लगे। जब वो आरती वगैरह हुई तो उन्होंने बोला अनाउंसमेंट की जहाँ संगत प्यार से अपने अपने जैसे जाते वैसे जाओ। और हम उतरने, वो मेरे आगे थी, वो जा नहीं रही थी आंटी जी, तो रुक गई। फिर उन्होंने उनको बुलाया, वो नीचे चले गए। इतनी देर में वो नीचे, अब वो आ गई आंटी जी जिनका दरबार है। तो बोलते वह वो ब्लेसिंग मांग रहे थे, ब्लेसिंग उन्होंने दी, उसको भी दी। और मैंने बुलाया उनको तो वो आए, उनको भी दी। और संगत जी मुझे ब्लेसिंग मिली, ब्रेसलेट मिला। और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। आज मुझे गुरु महाराज ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। मेरी बेटी दरबार पे ही बैठी रही, उन्होंने आरती करनी थी, तभी हमको उधर से उठा के तो बाहर आ गए हम। तो गुरु महाराज ने अपने आगे बिठा के हमको लंगर प्रसाद कराया। संगत जी मुझे बहुत भाग्यशाली, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। आज मुझे बहुत ऐसे प्राउड हो रहा है मेरे गुरु जी, लड्डू लड्डू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैंने कल बोला था गुरु महाराज 2-3 दिन से मुझे इतना प्यारा भजन सुना रहे हैं जो मैं पूरे सालों में जब से गुरु महाराज से जुड़ी थी मैंने नहीं सुने हैं। मेरी माँ भी तू, मेरा पियो भी तू, मेरा भरा भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा
चितहार भी तू, सब संसार भी तू, सब कुछ तू, तेरे दरबार तेरी बहुत प्यारा संगत जी जे सत वो है सारी संगत जी जे वो हो जाती, नर्वस हो जाती हो। भजन बहुत प्यारा भजन है जे मुझे। और एक और भजन है कि गुरां दी याद आती है। संगत जी मुझे बहुत दिनों से गुरु महाराज की पता क्या मुझे याद आ रही है, तो मैं बोल रही थी गुरु महाराज ने देखो भजन भी कौन सा सुनाया और मेरी आंखों में आंसू इतने। और आज मैंने गुरु महाराज के जोज लाई पूजा की, तो संगत जी घर में मेरी बेटी थी, दूसरी बेटी का पेपर था और बेटा कॉलेज गया था और अंकल भी दफ्तर गए थे, तो मैं गुरु महाराज के जोत जला के और आज गुरु महाराज मुझे आप पता नहीं क्या इतना नाची मैं गुरु महाराज के आके, बहुत मज़ा आया। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुदेव। और प्राची आंटी जी आपका बहुत शुक्राना, मेरे सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। भगवान और मेरे गुरुदेव मेरी माता रानिया का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो मैं हर वेले यही बोलती हूँ अपनी माता रानी आपका बहुत बहुत शुक्राना। पहले मेरी माता रानी का शुक्राना जिन्होंने मुझे इतने प्यारे मेरे सोने सोने गुरु जी मुझे दिए। जय गुरु जी। हे गुरुदेव मुझे हर बार अपने दरबार पर अपने सत्संग पर बुलाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी कोई गलती हो गई सत्संग करने में, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, सोने सोने गुरु जी और प्यारी प्यारी प्राची आंटी जी, गुरु अंकल जी, कोई गलती हो गई हो सत्संग करने में तो माफ़ कर देना। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। और मैं गुरु महाराज के जाप मंत्र के साथ सत्संग का विराम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर वेल का शुक्राना अपनी पूरी संगत पर। हे गुरुदेव मेहर वाला हाथ रखना, सभी के दुख तकलीफ़ें सारे रोग, सबसे पहले हेल्थ सबकी ठीक रखना मेरे गुरुदेव जी। आपके अरदास करती हूँ हर वेले। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी जी और गुरु अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। पहले मैं गुरु महाराज का जाप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी कल मैं जब सत्संग शेयर किया था वीरवार को, तो फिर मैंने बोला था कि मैं ऊपर से जाऊँगी उधर गुरु महाराज के आगे जोत जलाऊँगी। और संगत जी में थोड़ा टाइम था, मैंने बोला 7 बजे के अंदर अंदर मैं जोत जलाती हूँ संध्या वेला में। तो मैं जोत जगाने लगी, तो मैंने जोत नहीं जगाई अभी, मैंने बोला थोड़ा सी रेस्ट कर लेती हूँ। सीधे सत्संग से आई थी, तो माता रानी के आगे जोत जला के तो शुक्राना करके तो मैं ऊपर गई थी, तो मैंने थोड़ी रेस्ट करने गई। और मैंने बोला देखती हूँ गुरु महाराज का मैसेज क्या है। और संगत जी जैसे मैंने फेसबुक खोला तो उसमें गुरु महाराज ने बोला आज तो शुक्राना करना भूल गई है। और संगत जी में तभी शुक्राना करके ऊपर गई थी, तो बोलते जल्दी जल्दी शुक्राना कर। और संगत जी आज शुक्रवार है, गुरु महाराज शुक्राना बनता है मेरे लड्डू गुरु जी। संगत जी आज सुबह का ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं जब सुबह उठी और उसके बाद जब हम फिर मैंने कल की बात बता रही हूँ, फिर मैंने जब वो मैसेज पढ़ा उसके बाद मैंने गुरु महाराज आके जोत जलाई और पूजा वगैरह की। तो फिर मैंने अपने अंकल के पास गई, ऐसी कुछ बात की तो बोलने में किसी के घर शादी जाना था। मैंने ऐसे बोल रही थी तो बोलते हैं आज क्या है, कौन सी डेट है, तो बोलने लगे आज शुक्राना सारी संगत है आज तो उनके घर सत्संग था। मैंने बोला बहुत टाइम हो गया, ख़त्म होने वाला होगा, 7:45 बजने वाले थे, 7:30। तो उन्होंने टाइम देखा, उन्होंने कार्ड पर देखा तो उस पर था 7 बजे से 10 बजे तक। फिर मेरे अंकल जी कहने लगे चलो तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी। और संगत जी मैंने बोला रहने देते हैं, वो फिर बोले अच्छा ठीक। मैंने बोला ठीक है चलते हैं। फिर हम तैयार श्यार हुए तो चले गए। और संगत जी वो रात को हम पहुँचे, फिर आके फिर थोड़ा ऐसा काम वगैरह किया तो फिर हम सो गए। तो संगत जी सुबह मैं बहुत ऐसे उठी वॉशरूम जाने के लिए, तो मैंने देखा मुझे घड़ी पर ऐसा लग रहा था कि
12:15 बज गए हैं। मैंने बोला गुरु महाराज बहुत टाइम हो गया, मुझे अब नींद भी बहुत आ रही है, मैं क्या करूँ। फिर मैं वॉशरूम जब गई थी और मैं गुरु महाराज से बातें कर रही थी। मैं गुरु महाराज थोड़ा और टाइम होता तो 10 बजे होते तो 9 बजे तो मैं थोड़ा लेट लेती, तो फिर उसके बाद पूजा वगैरह करनी होती है, भोग भी लगाना होता है। ऐसे अपने मन में सोच रही थी, अब मैं नहाऊंगी नहीं, आज भोग कैसे लगेगा, मैं ऐसे मन में सोच रही हूँ। जब मैं गई वॉशरूम से निकल के, मैंने अपने अंकल जी, मुझे कुछ सुबह से इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने अपने अंकल जी से पूछा टाइम क्या हुआ। बोलते 10 बजे। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना 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 आपको शंकर जी। देखो मैं वॉशरूम में सोच रही थी और गुरु महाराज ने देखो, मैं जब टाइम देखे गए मुझे टबला लग गया होगा, मुझे 12 पौने 12 दिखाई दे। जब मैं आई और अंकल जी से मैं अपने गुरु महाराज को इतना शुक्राना किया और मैं चुप करके सो गई संगत जी। और फिर 12 बजे उठी। जी मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं थकी हुई थी बहुत संगत जी। और जब मैं चाय का भोग लगाने लगी आज, तो आज मैं रस का भोग, चाय प्रसाद सारा रस रखती हूँ। कल ब्रेड और कलाड़ी रखी हुई थी, जैसे गुरु महाराज का हुक्म होता ना, गुरु महाराज खुद ही सब कुछ खुद ही कर देते हैं सब कुछ। और आज रस वगैरह कुछ नहीं था। मैं बोला गुरु महाराज क्या लगाऊं, और मैंने 4 बिस्कुटें रखी चाय के साथ संगत। मैंने तो 4 निकाली थी, उसमें 5 जब मैंने थाली प्लेट पर सजाने लगी गुरु महाराज के भोग में, तो 5 थी। जी मेरे गुरु महाराज का शुक्राना। जी कौन करता है, मेरे गुरु महाराज करते हैं, मेरे नहीं सबके गुरु महाराज जी हैं। और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज बोलते हैं मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, तेरे शुक्राने से बहुत खुश हूँ। तो शुक्राना करना नहीं बोलती। अब बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज। मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। और संगत जी गुरु महाराज सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी, मेरे गुरु महाराज ने सारी ठीक कर दी। अभी मैंने ऊपर जोत जलाई, अब नीचे आई हूँ, मैं माता रानी के आगे जोत जलाई हूँ। और अभी गुरु महाराज के सामने बैठी हूँ। सब रूप लगा हुआ है हमारे इधर बहुत, जहाँ जल वर्षा हुई थी बहुत, और मैं उनके आगे बैठ के सत्संग कर रही हूँ और अपने गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। प्राची आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे सत्संग शेयर करना प्लीज़। और भगवान मेरे गुरु महाराज आप पर, मेरे नहीं सबके गुरु महाराज हैं, सब पर, संगत पर, प्राची आंटी पर, सब पर अपनी कृपा मेहर भरा हाथ रखना। और प्यारी प्यारी संगत जी, कोई गलती होगी सत्संग करने में माफ़ कर देना। प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी, कोई सत्संग में गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अभी मैं गुरु महाराज के जाप मंत्र के साथ सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु जी, सब पर अपनी मेहर भरा हाथ रखना, सबकी हेल्थ ठीक रखना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, हर वेले का शुक्राना मेरे लड्डू लड्डू गुरु जी, शुक्राना। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।